प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और देखिए 16/3/2026 के डेट में बीटीपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूरा आपको एक तरीके से शेड्यूल डेट वगैरह बता दिया गया है कि कब से आपका एग्जाम होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के कल रात की बात करें तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या मई में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा या फिर डेट और आगे बढ़ेगी, मई के लास्ट में जाएगी, क्या स्थिति रहने वाली है, सारे डाउट्स को क्लियर कर दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे कि हाँ आपके एग्जाम की डेट, एग्जैक्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या इसमें कुछ बदलाव वगैरह होने वाला है, क्या स्थिति रहने वाली है, ठीक है। और एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसकी डेट अब क्या डगमगाने वाली है, क्या रहने वाली है, उसमें क्या बदलाव वगैरह हुआ है, तो सारी ऑफिशियली जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि जितने सेकंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप फोर्थ या फिर सिक्स हैं तो आप स्किप करके थोड़ा सा वीडियो को आगे जा सकते हैं। जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, ई बुक नहीं है, विशेष करके अगर आपको चैप्टर वाइज का लेके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, ये सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक आप यूनिट ले लीजिए या फिर चैप्टर ले लीजिए। अब उस चैप्टर से संबंधित मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वो 10 क्वेश्चन कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के नीचे उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सिंपल डिफिनेशन और सिंपल आंसर दिए गए हैं कि हाँ पढ़ के आप चीजों को समझ जाएं और उसको आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि हाँ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चीजों को पढ़ेंगे, तो आपके लिए भी फायदा रहेगा। क्योंकि एग्जैक्ट देखिए कुछ क्वेश्चंस तो आउट क्वेश्चंस होते हैं, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा कि हाँ कौन कौन से आउट क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज चीजों को पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो किसी भी लेवल से कहीं से भी किसी तरीके से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, तो हाँ आपको आइडिया रहेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है या फिर इसका आंसर हमने याद किया था। तो इस तरीके की चीजें, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा, इस तरीके से चीजें आपको प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे देखने को मिल जाएंगे। वहां से आपको प्राप्त कर लेना है। मिनिमम चार्जेस में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। मॉडल पेपर भी वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। मॉडल पेपर से अप्रोक्सीमेटली आपके कुछ नहीं तब भी आपके 70 से 75% क्वेश्चन आपके जो मॉडल पेपर दूंगा मैं, एक दो आपको मॉडल पेपर दे दूंगा, जैसे आपका बोर्ड का पेपर होता है, सेम उसी प्रकार से आपका पेपर रहेगा। उसकी भी अगर आप तैयारी कर लेते हैं अपने स्तर से, तब भी आपका काम वगैरह निकल जाएगा। अब चलिए एग्जाम की डेट पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सम सेमेस्टर, सम मतलब सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर, ठीक है। वार्षिक परीक्षा, वार्षिक का यहाँ पे मतलब क्या है, जो ग्रुप E1 E2 वाले बच्चे होते हैं, जो डी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, उनका एक साल में एक ही बार बोर्ड का एग्जाम होता है। पॉलिटेक्निक के बच्चों का सेमेस्टर वाइज चलता है, एक साल में 2 बार बोर्ड का एग्जाम होता है। तो वार्षिक मतलब यहाँ पे डी फार्मा वाले बच्चों की बात हो रही है। विशेष बैक पेपर, जो बच्चे पॉलिटेक्निक पास आउट हो गए हैं और फिर भी उनकी किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक है, 1 में, 2 में, 3 में, तो उन्हें हम स्पेशल बैक की कैटेगरी में वो चले जाते हैं। उन्हें हम स्पेशल बैक के बच्चे मतलब स्पेशल बैक कहते हैं। तो इस स्पेशल बैक अर्थात विशेष बैक पेपर परीक्षा मई 2026 के आयोजन के संबंध में, अर्थात कहिए कि इसी के आयोजन के संबंध में, आपके एग्जाम के आयोजन के संबंध में ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ से देखिए शैक्षिक सत्र, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शैक्षिक कैलेंडर 2025-26 में निर्धारित। अब ये कैलेंडर है क्या, ठीक है, अभी मैं आपको ये कैलेंडर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि शैक्षिक कैलेंडर 2025-26 में निर्धारित समय सारणी के अनुसार परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा मई 2026 दिनांक 1 मई 2026, यहाँ पे देखिए 1 मई 2026 से प्रारंभ होना क्या है भाई, प्रारंभ होना आपका निर्धारित है। अर्थात जो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो 1 मई 2026 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब सबसे पहला सवाल बच्चों के मन में, बहुत सारे बच्चे कल रात में व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे, कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर क्या 1 मई अर्थात मई के शुरू में एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, होगा या फिर नहीं होगा। तो इसका सीधा और क्लियर कट मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि हाँ आपका एग्जाम, ये जो डेट आपको बताई गई है 1 मई, इसी डेट से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। मे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका एग्जाम के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का हो गया, तो हो सकता है किसी का 2-4 दिन आगे, 2-4 दिन पीछे, ऐसे क्योंकि एक साथ सभी बच्चों का, सभी सेमेस्टर के बच्चों को होता नहीं है। टाइम टेबल जब भी आपका आता है ऑफिशियली तो आपका 1 से स्टार्ट होगा, तो हो सकता है किसी का 1 से हो, किसी का 2 से, किसी का 3 से, किसी का 5 से, ऐसे करके आपका ब्रांच वाइज या फिर कहिए कि सेमेस्टर वाइज अलग-अलग डेट हो सकता है। लेकिन ऑफिशियली आपका एग्जाम इसी डेट से आपका एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप देखते होंगे अगर वीडियोज वगैरह को मैं बहुत पहले से ही आपको कहते आ रहा हूँ। और ये जो कहिए कि समय सारणी आपकी जारी हुई है, वो पिछली बार ही आपकी जारी हुई थी, क्योंकि इसमें देखिए एक तो हो गया आपका बोर्ड, जो बीटीपी बोर्ड है, ठीक है। एक क्या हो गया भाई, एक तो आपका बीटीपी बोर्ड हो गया, ठीक है। तो इससे ये नोटिफिकेशन नहीं आई बीटीपी बोर्ड ने, ये तो नोटिफिकेशन बीटीपी बोर्ड ने जारी किया है। लेकिन जो एग्जाम की डेट है, जो कहिए कि पूरा शेड्यूल जारी किया गया है कि हाँ कब-कब क्या-क्या होगा, ये आपका जो इंजीनियरिंग विभाग है, प्राविधिक शिक्षा का विभाग है, जो एक तरीके से मुख्यालय है, वहां से और शासन स्तर से भी अपडेट जारी हुआ है कि हाँ इसी डेट में आपको सारी चीजों को कराना है भाई। अब क्यों कराना है इसी डेट में, क्योंकि आपका कोविड काल के बाद से पूरा आपका एक तरीके से शेड्यूल वगैरह डगमगा गया था। अब उसको लाइन पे लाने के लिए पहले आपका इसी करिए के तरीके से आपका एग्जाम वगैरह होता था, इसी टाइम एग्जाम होता था। लेकिन कोविड काल के चलते सीजन वगैरह लेट हो गया
गया था। जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होना था, वो जाकर के आपका मार्च में, फरवरी में होता था। जो आपका एग्ज़ाम मई में होना था, वो जाकर के आपका जुलाई, अगस्त तक जाकर के एग्ज़ाम वगैरह होता था। लेकिन अब सभी चीज़ों को शेड्यूल कर दिया गया है, अर्थात मैनेज कर लिया गया है। तो आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है? 1 मई 2026 से। उक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में दी गई समय सारणी, अभी मैं आपको समय सारणी दिखा दे रहा हूँ, में दी गई समय सारणी के अनुसार छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन कराते हुए समयांतर्गत पाठ्यचर्या पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रयोगात्मक एवं सेशनल संबंधी अन्य कार्यवाहियाँ भी समयांतर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे शासन के निर्देशानुसार, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिससे शासन के निर्देशानुसार, शासन मतलब जो आपका मुख्यालय कह सकते हैं, बोर्ड का जो एक तरीके से मेन विभाग कह सकते हैं, और शासन के स्तर से भी, क्योंकि सीजन वगैरह लेट होता है, तो उधर जो कहिए कि नए बच्चे आते हैं, एडमिशन में काफ़ी समस्या होती है, काउंसलिंग में काफ़ी समस्या होती है, उनका एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, फिर जो दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, उसको जाकर के जनवरी-फरवरी में कराना पड़ता है। तो अब सीजन को मैनेज कर लिया गया है, तो जिससे शासन के निर्देशानुसार सम सेमेस्टर, वार्षिक परीक्षा, विशेष बैक पेपर परीक्षा मई 2026 का आयोजन निर्धारित अवधि में सुनिश्चित हो सके। यानी कि ये बोर्ड क्या कह रहा है? ये बोर्ड कह रहा है कि हाँ, जिससे शासन के निर्देशानुसार, यानी कि शासन ने जो निर्देश दिया है, मुख्यालय ने जो एक तरीके से निर्देश दिया है कि हाँ, इस समय सारणी में सभी काम होने चाहिए, उसी समय अंतर्गत सभी काम को एक तरीके से पूर्ण किया जाएगा। ये बोर्ड कह लिए कि कह रहा है कॉलेज से और हमसे कि हाँ, जो शासन ने निर्देश दिया है, इसी समय से आपके सारे काम वगैरह होंगे, एग्ज़ाम हो गया, आपका एडमिट कार्ड आना हो गया, आपका कह लीजिए कि परीक्षा फॉर्म फिल अप होना हो गया। अब परीक्षा फॉर्म को लेकर के बच्चे डाउट्स में पड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें अगर आप डेट को देखेंगे, परीक्षा फॉर्म की डेट को, तो आपका कब से है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि 15 मार्च 2026 से लेकर के 30 मार्च 2026 तक। अब इसको लेकर के बच्चे कह रहे हैं कि भाई इस डेट से तो फॉर्म फिल अप हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या डेट, एग्ज़ाम की डेट भी आगे जाएगी? तो एग्ज़ाम से इसका कोई लेना-देना नहीं है। ये आपका जो फॉर्म फिल अप करने का प्रोसेस है, ये 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो मैंने वही आपको बताया था कि 25 या फिर 30 से जाकर के, या फिर अप्रैल के शुरू में भी कह लीजिए कि फॉर्म फिल अप कर लिया जाएगा, या फिर बीच में भी फिल अप कर लिया जाएगा, तब भी आपके एग्ज़ाम के ऊपर कह लीजिए कि एक तरीके से कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर के बच्चे संदेह में हैं कि भाई इसकी डेट तो ये थोड़ी-सी आगे निकल जा रही है, तो एग्ज़ाम की डेट भी आगे जाएगी, ऐसा नहीं है। आपका एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म कभी भी फिल अप हो सकता है, और एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया भी था, ठीक है? और सारे जो शेड्यूल वगैरह हैं, ठीक है? जितनी आगे की चीज़ें हैं, ये आपकी सेम एज़ इट इज़ रहने वाली है। मतलब कि ये जो आपका फॉर्म फिल अप होगा, जैसे मान लीजिए थोड़ा-सा लेट से फिल अप होता है, तो इन सब डेट में थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब जो सेशनल वाले काम हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेशनल अंकों की ऑनलाइन तरीके से फीडिंग की प्रक्रिया 5 मई 2026 से लेकर के 15 मई 2026 तक, ये तो कॉलेज का काम है। कॉलेज वाले उससे पहले ही फीड करके बस एक तरीके से बोर्ड को भेजना होता है, वो भेज देते हैं, ठीक है? और आपका एग्ज़ाम देखिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे, आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सैद्धांतिक परीक्षा 1 मई 2026 से लेकर के और 24 मई 2026 तक आपका एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है, और यही आपकी डेट रहने वाली है। और फिर से एक बार रिपीट करके बता दूँ कि इसमें आपका कोई भी बदलाव या फिर चेंज वगैरह नहीं होने वाला है। अब आप कमर कस लीजिए, अब आपके पास फ्रेश 1 महीने का समय है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अभी तो डेढ़ 2 महीने का समय है, तो ये डेढ़ महीना आपके कहने के लिए है। अभी तो बहुत सारे बच्चे घर ही पे हैं, पढ़ाई वगैरह भी नहीं किए हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर अभी तो हम कुछ पढ़े भी नहीं है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो फ्रेश आपके पास 1 महीना अप्रैल का समय है, और उसमें भी आप कई सारी प्रैक्टिकल फाइल या फिर सेशनल के एग्ज़ाम वगैरह होंगे, वो सारे काम में आप बिज़ी रहेंगे। तो मोटा-मोटी वही, मतलब आप इधर से 15 दिन निकाल लीजिए, मोटा-मोटी आपके पास एक फ्रेश महीने का समय है। आप जैसे भी पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए, जिस तरीके से पढ़िए, बस आप कोशिश करेंगे कि आपकी बैक वगैरह ना लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।